Alright, can we start the recording now? Let's do it. So hello everyone, welcome back to the channel. This is Shubham Pramanik and I'm back again with another amazing tutorial. आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते एक मोशन ग्राफिक्स प्रोमो वीडियो जस्ट लाइक गूगल। इस वीडियो में हम लोग 3 सीन्स को बिल्ड करेंगे एक ही प्रोमो के अंदर एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आई एम टेलिंग यू वीडियो को अगर आप फोकस करके देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुझे कमेंट करके बताते हैं ना कि सर मेरे एनिमेशन जो है उतना ज़्यादा फ्लूइड नहीं लगता, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, स्नैपी नहीं है। दिस इज़ द वीडियो फॉर यू गाइज बिकॉज इस वीडियो में मैंने बहुत सारा टाइम दिया है ग्राफ एडिटर को लेके, कैसे एनिमेशन को स्मूथ बनाते हैं, कैसे स्नैपी बनाते हैं उसको दिखाने में। हम लोग वैल्यू ग्राफ, स्पीड ग्राफ दोनों को लेके काम किया है इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल वीडियो फॉर यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों को अगर इस तरह की इन डेप्थ ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो मैं आगे चल के भी इस तरह की ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, नहीं तो शॉर्ट वीडियोज़ बनाता रहूँगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एंड विद दैट सेड नाउ लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जो सर्कल्स है उसको बना लेंगे। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द इलिप्स टूल एंड द कलर इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ ब्लूइश। एंड नाउ लेट्स क्रिएट अ सर्कल बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड आई विल क्रिएट अनदर सर्कल ओवर हियर and I'll just duplicate it and next I'll place that over here just like this. Okay, then उसके बाद मैं इसको फिर से डुप्लीकेट कर लूँगा just like this. अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो ये काइंड ऑफ जो गूगल असिस्टेंट होते हैं उसके तरह आपको दिखेगा। देन उसके बाद क्या करना है, इन द नेक्स्ट सीन क्या होगा, ये जो सर्कल्स है सभी सर्कल्स को हम अलाइन कर लेंगे। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट अ गाइडलाइन जस्ट लाइक दिस एंड हम जो सर्कल है सभी सर्कल को इस लाइन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट आई विल सिलेक्ट द सर्कल्स एंड प्रेस Ctrl Shift P to create a keyframe on the position. Ctrl Shift P प्रेस करेंगे तो एक साथ वो keyframe भी जनरेट कर देगा। एंड नाउ लेट्स प्रेस U ताकि जो सिर्फ keyframes है वो हमें दिखे। नाउ लेट्स गो टू 12 frames एंड यहाँ पे जाके I'll just place the circles like this and the red one over here एंड उसके बाद ये येलो को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा एंड द ग्रीन वन लेट्स पुट दैट ओवर हियर एंड ग्रीन वाले को यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, गाइड लेयर को मैं कर दूंगा ऑफ। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो एनिमेशन जो है यहाँ पे बहुत ही फ्लैट लग रहा है। सो इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए क्या करना है, सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लूँगा, चाहूँगा मैं ग्राफ एडिटर पे एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे स्पीड ग्राफ पे हो। बाद में हम वैल्यू ग्राफ को भी लेंगे काम में, but for the position property speed graph is better in our case because हमें x and y दोनों एक्सिस को ही मूवमेंट करना है। so speed graph will be a good choice. so keyframes को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं F9 प्रेस करूँगा and this one also. then मैं इस तरह से इस हैंडल को ड्रैग कर लूँगा। ऑलराइट, एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। आई थिंक जो मोशन पाथ है वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। सो आई थिंक आई नीड टू चेंज द मोशन पाथ टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर अट्रैक्टिव यू कैन से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, पेंट टूल को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन मैं अगर किसी भी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि शेप लेयर 1 जो कि ब्लू कलर की सर्कल है, उसको अगर मैं सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा हैंडल दिखता है जिसको आप ड्रैग करके इस तरह से प्लेस कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड द बेजियर हैंडल। इसको आप चेंज करके इस तरह की एक मोशन पाथ में वेरिएशन दे सकते हो। सो एक्चुअली क्या होता है, एनिमेशन में कुछ भी चीज़, रियल लाइफ में भी कुछ भी चीज़ लीनियर मूवमेंट में नहीं होता है, थोड़ा वो उसमें कर्व रहता है मोशन पाथ में। सो हियर वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली डू दैट एंड लेट्स पुट इट ओवर हियर। सो देख सकते हो कि ये कुछ आया वेरिएशन इसमें भी। एंड आई थिंक जो ये है, जो हमारे ग्रीन सर्कल है उसके भी मोशन पाथ को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सो जस्ट पुल इट लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स प्रीव्यू इट। ऑलराइट, लुकिंग बेटर। सो नाउ select all of the keyframes again and go to the graph editor and pull the handles like this. Now let's preview it. Yup. So now you can see that it's looking much better and the animation is also smooth.
सभी लेयर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, प्रेस करूँगा U टू क्लोज देम अप। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिर से एक गाइड लेयर के ले लूँगा राइट ओवर दिस पॉइंट। यहाँ पे हमें मोबाइल प्लेस करना है। जो हमारे रेड सर्कल है इसकी जो स्केल प्रॉपर्टी है एंड जो ब्लू है इसके भी स्केल प्रॉपर्टी है, दोनों की स्केल प्रॉपर्टी को हमें एनिमेट करना है एंड उसके साथ साथ पोजीशंस भी। सो सबसे पहले मैं रेड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट शिफ्ट एंड एस। उससे क्या होगा, देखो स्केल प्रॉपर्टी ओपन भी हो जाएगा एंड की फ्रेम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो हॉट की है इसको याद रखना। देन मैं यहाँ पे थोड़ा आगे जाऊँगा अराउंड 1 सेकेंड। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके मैं जो स्केल है इसको मैं इंक्रीज़ कर लूँगा लाइक दिस। एंड मुझे यहाँ पे पोजीशन पे भी एक की फ्रेम सेट करना है, तो आई विल प्रेस शिफ्ट P एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं पोजीशन पे की फ्रेम सेट कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे इसको लेफ़्ट की तरफ मैं ले लूँगा जस्ट लाइक दिस। सो नाउ प्रीव्यू इट। सो देखो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। नाउ नेक्स्ट जो ब्लू सर्कल है उसको भी सेम हमें करना है। सो आई विल प्रेस ऑल्ट शिफ्ट एंड एस टू क्रिएट अ की फ्रेम ऑन द स्केल। देन गो टू अराउंड 1 सेकेंड एंड इंक्रीज द स्केल प्रॉपर्टी एज वेल। देन क्या करना है, एक्चुअली आपको दोनों के की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड जाना है ग्राफ एडिटर पे। यहाँ पे जाके नाउ दिस टाइम हम लोग स्पीड ग्राफ पे नहीं वैल्यू ग्राफ पे काम करेंगे। सबसे पहले मैं रेड वाला सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसकी भी स्केल प्रॉपर्टी को। नाउ लेट्स ग्रैब द हैंडल्स एंड यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ अभी। लेट्स सिलेक्ट द हैंडल्स एंड प्रेस F9 या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो टू ईज दोज। देन उसके बाद क्या करना है, आपका जो बेजियर हैंडल्स है उसको आपको इस तरह से प्लेस करना है। सो जो वैल्यू ग्राफ है उसमें जो स्टीपनेस है वो मोस्टली स्पीड को डिनोट करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा स्टीप होगा ये कर्व उस जगह पे सबसे ज़्यादा स्पीड में वो चीज़ एनिमेट होगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है जितना ज़्यादा मैं इस तरह से प्लेस करूँगा उतना ज़्यादा स्टीपनेस होगा। दैट मीन्स उतना ज़्यादा यहाँ पे फास्ट एनिमेशन होगा स्टार्टिंग में। देखो दिस थिंग जस्ट पॉप्स आउट राइट। एंड अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह से प्लेस करता, लेट मी शो यू, तो देखो अब ईज होगा एंड यहाँ पे जाके ये पॉप आउट होगा। देखो सो कितना ज़्यादा चेंजेस है राइट। जस्ट वी कैन डू दिस थिंग्स बाय मैनिपुलेटिंग द ग्राफ एडिटर एंड नोइंग अबाउट इट प्रॉपरली। इन आर केस मुझे इसको इस तरह से प्लेस करना है ताकि देखो ये स्टार्टिंग में से पॉप करे विच लुक्स कूल राइट। सो उसके बाद क्या करना है आपको, सिमिलरली यहाँ पे आई विल सिलेक्ट द स्केल प्रॉपर्टी अगेन। आई विल सिलेक्ट बोथ द हैंडल्स, प्रेस F9 to ease those, then grab the handles, pull it like this way, a nice stiffness, and that's it. And remember we are on the value graph this time, not the speed graph. Then again go to the 12 frame mark and this time we have to animate this little circle which is the green one. So I'm going to just increase the size and I'll select the green circle. I'll press Ctrl Shift P to create a keyframe automatically over there and then go to around 1 second and just drag the keyframe like this यहाँ पे। Alright, and now let's go to the graph editor and let's see how it is moving. Let's go to the speed graph क्योंकि positions के लिए यहाँ पे हम speed graph को यूज़ करेंगे। So it will be easy for the position property. एंड बाय द वे जिन लोगों को लगता है ना कि आप वैल्यू ग्राफ को ज़्यादा समझ नहीं पाते या फिर किसी को लगता है कि वो स्पीड ग्राफ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आपको दोनों ग्राफ पे ही काम करना चाहिए एंड दोनों को ही मास्टर करना चाहिए। क्योंकि किसी जगह पे स्पीड ग्राफ काम में आते हैं, जैसे कि मास्क प्रॉपर्टी के लिए आप वैल्यू ग्राफ को यूज़ नहीं कर सकते एंड सिमिलरली किसी जगह पे वैल्यू ग्राफ ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा काम में आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों ग्राफ को ध्यान से देखिए, उसके बारे में जानिए एंड उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स नोटिस दैट हाउ मच फास्ट इट्स मूविंग। ऑलराइट, सो इट्स लुकिंग प्रिटी कूल राइट। आई विल नाउ सिलेक्ट द येलो circle and I'll press S to open up the scale property and I'll go to 12 frames. Again I'll create a keyframe over here, go to around 1 second and increase the size of it just like this. Okay,
सो ये इस तरह से होगा। अब दिस टाइम क्या करना है, आपको पेन टूल को सिलेक्ट कर लेना है एंड येलो लेयर के ऊपर एक मास्क ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस। सो जस्ट लेट मी क्रिएट दैट। तो जैसे कि देख सकते हो, अगर मैं ऐसे आगे जाता हूँ फ्रेम के अराउंड 1 सेकेंड, तो ये काइंड ऑफ ऐसे एक्सपैंड करता है। नाउ व्हाट वी वांट टू एक्चुअली कवर द एंटायर फ्रेम विद दिस वन। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मास्क के यहाँ पे ऑप्शन पे जाऊँगा एंड डबल क्लिक करूँगा, तो ऐसे काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ओपन हो जाता है एंड आई विल जस्ट ड्रैग दैट लाइक दिस। तो ये एक्सपेंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ लेट्स जस्ट सी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें ऐसे ट्रायंगल नहीं चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके जो शेप है उसको मैं चेंज कर लूँगा एंड लेट्स पुट दिस रीसेट टू ellipse and hit OK. You can double click and just change the path of it, right? So देखो ये circle हो गया फिर से। Now let's preview it and let's see how much we have done so far. Okay, that looks good. Now one problem I'm noticing that यहाँ पे जब ये change होता है mask path, तो ये frame के बाहर जा रहा है and that we don't want. So I'll just adjust the positions a little bit. एंड मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रीव्यू इट एंड लेट्स सी हाउ इट्स कमिंग। ओके, सो वन थिंग आई एम नोटिसिंग दैट यहाँ पे जो पोजीशन है, ये जो येलो सर्कल की जो पोजीशन है वो थोड़ा स्लो हो रहा है एंड दैट्स बिकॉज यहाँ पे जो पोजीशन है उसके की फ्रेम्स जो है वो प्रॉपरली सेट किया है ग्राफ में। यहाँ पे देख सकते हो वो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट मूव कर रहा है एंड अदर की फ्रेम्स आर नॉट लाइक दैट and they are like normal keyframes, like the linear keyframes. So that's why it's looking a little bit problematic. And यहाँ पे मैं use करूँगा easy copy. It's a free script. I'll provide the link in the description. Please check that. It's a very useful script and you can use it for free. So what I'll do, I'll select the position keyframes. I'll select copy. इससे क्या होगा, इसका जो easing है वो copy हो जाएगा and after that I'll paste that over the mask. एंड जो स्केल है उसके ऊपर भी मैं सेम वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखो अब ये बहुत ही कूल लग रहा है एंड इट लुक्स वेरी सीमलेस, राइट? देखो ज़ुप, यप, सो इट विल लुक लाइक दिस, ज़ुप। ऑलराइट, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मैं फिर से इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लूँगा एंड आई विल क्रिएट अ सर्कल ओवर हियर जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एंड लेट्स सिलेक्ट द कलर एज वाइट एंड लेट्स पुट इट ओवर हियर, ठीक है। एंड इस जो वाइट सर्कल है इसके जो एंकर पॉइंट है उसको मैं राइट की तरफ प्लेस कर लूँगा। फॉर दैट आई एम यूजिंग एंकर पॉइंट मूवर एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्री स्क्रिप्ट दैट यू कैन यूज, वेरी मच हैंडी। सो आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द 1 second mark and I'll press S, then I'll create a keyframe and around 10 फ्रेम्स में आगे जाऊंगा एंड इसको मैं कर दूंगा ऐसे इंक्रीज लाइक दिस। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, शेप लेयर 3 जो एक्चुअली हमारे येलो सर्कल थे उसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। इसका नाम देते हैं एज मैट, ठीक है। एंड इसको मैं शेप लेयर 5 जो कि हमारे वाइट सॉलिड है उसके ऊपर प्लेस कर लूँगा एंड नाउ आई विल सिलेक्ट दिस वन एज अल्फा मैट। तो ये जब एनिमेशन कंप्लीट हुआ देन ये फिर से एक्सपैंड करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स प्रीव्यू इट वन मोर टाइम। यप, इट्स लुकिंग नाइस। नाउ द फाइनल टच, उसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल को ऐड कर लूँगा। देख सकते हो यहाँ पे मैं एक PNG इमेज यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लूँगा। सो ये जो येलो सर्कल है ये जब ऐसे हिट करता है, इस टाइम आई वांट द मोबाइल टू रिवील। सो मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ एंड आई विल क्रिएट अ की फ्रेम ऑन द पोजीशन प्रॉपर्टी। आई विल जस्ट प्लेस दैट अराउंड 6 फ्रेम्स एंड मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर लूँगा लेफ़्ट की तरफ जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे जाके मैं एक फिर से मैट क्रिएट कर लूँगा ओवर दिस मोबाइल एंड उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो ट्रैक मैट है उसको मैं सेट कर दूंगा अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट पे। जब ये ऐसे बाहर आएगा, एनिमेट होगा, तो ये रिवील होगा।
What I'll do now, I'll select this keyframes and I'll go to graph editor again, and this time I'll be using the value graph because it will be easy for me. एंड मैं यहाँ पे जाके पोजीशन को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड सेपरेट डायमेंशंस, क्योंकि मुझे जो y प्रॉपर्टी है ये नहीं चाहिए क्योंकि ये लीनियर पे ही है. यहाँ पे y एक्सिस पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, सो ओनली x एक्सिस इज मूविंग. सो फॉर दैट आई विल सिलेक्ट द हैंडल्स अगेन and I'll press easy ease button. Now I'll select this handle and I'll grab and drag that like this. So stiffness, right here you can see, hit, and let's select this one like this way. So देखो ये hit हुआ ना, kind of जब भी hit हुआ instantly reveal हुआ, right? And this looks very snappy, very good. This is the little things that actually makes your animations more of like a professional one. Now close the graph editor and close all of the keyframes by pressing U, and उसके बाद go to layer, new null object, and जो layer है हर एक layer को मैं parent कर दूंगा इस null के साथ. Now null को select कर लेना है, यहाँ पे 1 second पे जाके मैं P press करूँगा and I'll create a keyframe over the position. Now यहाँ पे मैं 10 frames आगे जाऊँगा and इसको मैं इस तरह से फ्रेम के बाहर ड्रैग कर लूँगा जस्ट लाइक दिस. एंड जब ये बाहर चला जाता है इस टाइम पे मैं एक्चुअली जो मैट लेयर है इसकी जो स्केल है इसको मैं इंक्रीज़ कर लूँगा यहाँ पे लाइक दिस, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर लूँगा. एंड इसके साथ साथ जो वाइट सॉलिड लेयर थे उसके भी जो स्केल है उसको भी मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करके ऐसे फुल कवर कर दूंगा ताकि जो पूरी की पूरी फ्रेम है वो कवर हो जाए वाइट से. सो हियर कैन सी दिस गोज़ लाइक ज़ूप एंड उसके बाद ज़ूप. अब क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं टाइप कर लूँगा, इट लुक्स नाइस. देन आपको क्या करना है एक्चुअली, उसके बाद मैं टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा, प्रेस करूँगा ऑल्ट शिफ्ट पी टू क्रिएट अ की फ्रेम. जाऊँगा मैं थोड़ा आगे and let's put this keyframes around 18 frames. then उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, टेक्स्ट है उसको मैं इस तरह से ऊपर ड्रैग कर लूँगा एंड नीचे की जो टेक्स्ट है उसको मैं इस तरह से ड्रैग कर लूँगा लाइक दिस. दोनों की फ्रेम को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड प्रॉपरली इसको ईजीज कर लूँगा बाय यूजिंग की फ्रेम विंगमैन. उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके देख सकते हो जो कैमरा मॉड्यूल है उसके भी मैंने एक इमेज रखा है एंड आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है. उसके बाद प्रेस Alt Shift P to create a keyframe on the position. Go to around 16 frames and मैं इस keyframe को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा एंड स्टार्टिंग में मैं इसको इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगा तो ये इस तरह से रिवील होगा. ओके, एंड नाउ सेलेक्ट दिस keyframe also. Go to the graph editor, separate the position dimensions again. Now this time we are animating the Y position. ग्राफ पे जाके अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो ये फिट कर देगा आपके जो एरिया है उसके अंदर, ठीक है. नाउ लेट्स सिलेक्ट ऑल ऑफ द हैंडल्स एंड प्रेस F9 एंड मैं यहाँ पे फास्ट रखूँगा, इस तरह से होगा देखो. सो द टेक्स्ट विल गो लाइक दिस एंड इट विल पॉप ऑन द स्क्रीन लाइक दिस. लुक्स गुड. आई विल जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर. यप, लुकिंग नाइस. देखो, लुक्स कूल राइट. एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द राउंडेड रेक्टेंगल टूल. यहाँ पे मैं कैमरा मॉड्यूल के ऊपर जाके एक इस तरह से शेप ड्रॉ कर लूँगा एंड आई विल प्रेस Ctrl F एंड देन राउंडनेस एंड यहाँ पे जाके मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ. आई थिंक दिस वन लुक गुड एंड प्रेस S टू स्केल इट प्रॉपरली टू फिट द कैमरा मॉड्यूल just like this. And this time let's select the color as something grayish like this one. and यहाँ पे जाके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा by pressing shift एंड जो स्केल है इसको मैं प्रॉपरली अलाइन कर लूँगा यहाँ पे. ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने जो हर एक सर्कल है उसको ड्रॉ कर लिया है एज पर द कैमरा मॉड्यूल. एंड मुझे एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पे एक जूम इन इफेक्ट लेके आना है. आई एम प्लानिंग टू यूज़ एडजस्टमेंट लेयर फॉर दैट. उसके ऊपर जाके मैं ऐड कर लूँगा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट एंड इसको यूज़ करके आप नॉर्मली जैसे पोजीशन स्केलिंग एंड रोटेशन को यूज़ करते हो सिमिलरली आप कर सकते हो. तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, स्केल के ऊपर मैं की फ्रेम सेट कर लूँगा. देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाके स्केल के ऊपर की फ्रेम सेट कर लूँगा, थोड़ा आगे जाऊँगा अराउंड 5 सेकेंड
and I'll just increase the scale value like this. ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जो हमने सर्कल्स बनाए थे सभी सर्कल्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड I'll press S to open the scale property. I'll select the keyframes एंड मैं सबको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा अराउंड 3.12 फ्रेम्स पे एंड मैं थोड़ा आगे जाऊँगा लाइक दिस एंड जो स्केल वैल्यू है उसको मैं इंक्रीज़ कर लूँगा एंड मैं इसको एक रोटेशन एनिमेशन भी देना चाहता हूँ. सो फॉर दैट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर पे जाऊँगा, न्यू एंड आई विल क्रिएट अ नल ऑब्जेक्ट अगेन. इसी के साथ मैं जो बाकी लेयर्स है सबको पेरेंट कर दूँगा जो सर्कल हमने बनाया था कैमरा मॉड्यूल के लिए. सो आई विल जस्ट पेरेंट दोज टू नल एंड आई प्रेस R एंड यहाँ पे जाके मैं रोटेशन है जो उस पर मैं की फ्रेम सेट कर लूँगा, थोड़ा आगे जाऊँगा एंड नाउ लेट्स मूव दैट लाइक दिस वे. ठीक है, एंड इस की फ्रेम को मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगा. तो जैसे कि देख सकते हो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा. अब क्या करना है, इन दोनों की फ्रेम को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसको मैं प्रॉपरली ईजीज कर लूँगा एंड यहाँ पे जो हमने स्केल के ऊपर की फ्रेम बनाए हैं उसको भी हमें ईजीज कर लेना है प्रॉपरली. सो आई विल सिलेक्ट द की फ्रेम्स अगेन एंड यहाँ पे ईजीज कर लूँगा. तो अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जब ये वाइट फ्रेम आ गया, फिर से वाइट सीन आ गया, तो आई विल जस्ट पुट द नेक्स्ट टेक्स्ट. तो मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे एनिमेट कर लिया है. सो हमारा जो थर्ड सीन होगा दैट विल बी एन एनिमेशन फॉर द कैमरा अपर्चर एंड आई विल क्रिएट अ सर्कल लाइक दिस एंड यहाँ पे जाके पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं कुछ इस तरह से एक शेप में यहाँ पे बना लूँगा एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे ऐड पे जाके मैं रिपीटर ऐड कर लूँगा. देन उसके बाद मैं कॉपीज़ पे जाऊँगा एंड इंक्रीज़ कर देंगे लाइक दिस एंड उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म रिपीटर है उस पे जाके जो पोजीशन है, जो रोटेशन है एंड जो पोजीशन है उसको मैं 0 पे सेट कर लूँगा. एंड आई थिंक आई नीड टू इंक्रीज द कॉपीज सो दैट ये कवर कर ले प्रॉपरली. सो दिस इज़ आवर अपर्चर एंड इसको हम बेसिकली कैमरा को डिनोट करने के लिए बनाएंगे. उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, लेयर की जो पाथ ऑप्शन है यहाँ पे पाथ पे जाके मैं की फ्रेम सेट कर लूँगा यहाँ पे. ठीक है, एंड मैं थोड़ा आगे जाऊँगा एंड दिस टाइम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पॉइंट है, हैंडल है, इसको मैं इस तरह से थोड़ा ड्रैग कर लूँगा. देन अगेन थोड़ा मैं आगे जाऊँगा एंड इसको मैं फिर से इस तरह से ड्रैग कर लूँगा लाइक दिस एंड देन I'll copy this keyframe, I'll paste over here and I'll copy this keyframe and I'll paste that over here. ओके, तो इससे क्या होगा, देखो एक इस तरह की एक हमें काइंड ऑफ एक अपर्चर एनिमेशन मिल जाएगा. ऑलराइट, सो फाइनल प्रीव्यू करके देखते हैं. यप, लुकिंग गुड. यू सो आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड कमेंट करना. इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एंड मैं आगे फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना पाऊंगा. सो विद दैट सेड, दिस इज शुभम प्रामाणिक साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए कीप एनिमेटिंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय.